हनुमान जी का नाम लिया तो हमारे ध्यान में शक्ति आती है। हनुमान जी का नाम लिया तो हमारे ध्यान में शक्ति आती है। संत मीराबाई का नाम लिया तो हमारे ध्यान में भक्ति आती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का नाम लिया तो हमारे ध्यान में ज्ञान आता है। संत तुकाराम महाराज जी का नाम लिया तो हमारे ध्यान में वैराग्य आता है। गोपी राधा रानी का नाम लिया तो हमारे ध्यान में प्रेम आता है। वैसे शुकाचार्य जी का नाम लिया तो हमारे ध्यान में श्रीमद् भागवत आता है। ये श्रीमद् भागवत की बहुत लंबी परंपरा है। साक्षात भगवान परमात्मा से आई है। सबसे पहले ये भागवतीय ज्ञान भगवान परमात्मा के पास था। भगवान परमात्मा ने वो भागवत रूपी ज्ञान ब्रह्मदेव जी को दिया। ब्रह्मदेव जी ने वही ज्ञान नारद जी को दे दिया। नारद जी ने वो भागवत रूपी ज्ञान व्यास जी को दे दिया। व्यास जी ने वो भागवत रूपी ज्ञान अपने पुत्र अपने शिष्य शुकाचार्य जी को दे दिया। और शुकाचार्य जी ने ये भागवत रूपी ज्ञान 7 दिन में मरने वाले परीक्षित राजा को यानी हम सबको दे दिया। हम भी तो 7 दिन में मरने वाले हैं ना, है कि नहीं? ये श्रीमद् भागवत के सुनने वाले और सुनाने वाले के कई सारे जोड़े, भगवान परमात्मा और ब्रह्मदेव, यानी भगवान परमात्मा ने यह ज्ञान ब्रह्मदेव जी को दिया। ब्रह्मदेव जी और नारद जी, नारद जी और व्यास जी, व्यास जी शुकाचार्य जी, सुत जी, शौनक जी, कपिल जी, देवहूति, गोकर्ण, धुंधुकारी। आप कहेंगे हमने बाकी सारे नाम तो सुने हैं, लेकिन ये गोकर्ण और धुंधुकारी कौन है? तो ये गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा भागवत के महात्म्य में आती है। गोकर्ण और धुंधुकारी ये दोनों भी आत्मदेव जी के पुत्र हैं। आत्मदेव जी बहुत सच्शील ब्राह्मण है। आत्मदेव जी बड़े वेद संपन्न है, लेकिन उनके पास कोई पुत्र प्राप्ति नहीं थी, इसलिए वो पहले बहुत दुखी थे। पुत्र हीनस्य में राज्यम सर्व दुखाय कल्पते। इतना ही नहीं, उनके पास एक गाय थी, वो गाय को भी कभी बछड़ा नहीं होता था। इतना ही नहीं, उनके घर के सामने जो पेड़ पौधे लगाए थे उनको भी कभी फल फूल नहीं आते थे। इसलिए आत्मदेव जी बड़े दुखी थे। एक दिन उन्होंने सोचा ये दुखी जीवन जीने से तो अच्छा है मैं आत्महत्या ही कर लूं। आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव जी एक जंगल में गए और जोर जोर से रोने लगे। जोर जोर से रोने लगे। हमारी माताएं भी रोती है ना, बड़ी आवाज करके रोती है। एक बार तो आके खोल के देखो ना, एक बार तो मेरे साथ बात करो ना, एक बार तो मुझसे आके मिलो ना भाई, आजा। और आत्याबाई ने कहा, अगर आत्याबाई उठ गई और कहने लगी बहुरानी मैं आ गई, बहुरानी मैं आ गई, बहुरानी चकट दूंगी। माताएं बड़ी आवाज करके रोती है, ये बात अलग है, लेकिन यदि पुरुष जोर जोर से रोने लगे तो समझ लेना कि ये दुख सीमा से पार है, क्योंकि पुरुष बड़े संयमी होते हैं। अगर वो भी जोर जोर से रोने लगे तो समझ लेना ये दुख सीमा से पार है, बहुत है। आत्मदेव जी जोर जोर से रोने लगे। इतने में एक साधु वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा
अरे ब्राह्मण रो रहा है। आत्मदेव जी ने कहा पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, इसीलिए रोता हूं। साधु ने अपने झोली में से एक फल निकाला, आत्मदेव जी को दिया और कहा जाओ अपने पत्नी को खिलाओ, पुत्र होगा। आत्मदेव जी ने वो फल लिया, अपने घर आए और जोर से पुकारने लगे, अरे धुंधुली बाहर आ जाओ, अरे धुंधुली बाहर आ जाओ। धुंधुली दौड़ती 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 बाहर आई। क्या हुआ क्या हुआ? देखो मैंने क्या लाया है, क्या लाया है? फल। अरे राम, मैंने तो सोचा कोई नवरत्न का हार होगा, लाया भी क्या ये फल? अरे ये ऐसा वैसा फल नहीं है, साधु महात्मा जी ने दिया है, ये फल खाने से आपको पुत्र होगा। बोले ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं नहा धोकर वो फल खाती हूँ। उसने वो फल नहीं खाया, वो बड़ी कुचित स्वभाव की थी। इतने में उसकी बहना आई। धुंधुली ने अपने बहना को सब कुछ बताया। बहना ने कहा अरे पगली ये फल मत खाना, अरे साधु महात्माओं पे भरोसा मत रखना, मक्खी बना के ले जाएंगे तुझे, कुत्ते बना के ले जाएंगे तुझे, फल मत खाना। एक काम कर, ये फल तू गैया को खिला और परीक्षा के लिए गैया को खिला दे। मैं अभी गर्भवती हूं, मैं मेरा बच्चा तुझे दे दूंगी, बदले में तू मुझे धन देना। इसने कहा बेना हो तो तेरी जैसी। उसने वो फल गैया को खिला दिया, गर्भवती का ढोंग किया। कुछ दिनों के बाद धुंधुली के बहन को पुत्र हुआ। उसने चुपके से लाकर वो पुत्र धुंधुली को दे दिया। पूरे गांव में वार्ता फैल गई, आत्मदेव जी को पुत्र हुआ, धुंधुली को पुत्र हुआ, आत्मदेव जी को पुत्र हुआ। पूरे गांव में मिठाई बांट दी। ठीक 3 महीने के बाद गाय को भी पुत्र हुआ। गाय को पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, पुत्र हुआ। उसके कान गैया जैसे थे, इसीलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गो जैसे कर्ण है, इसलिए गोकर्ण। धुंधुली ने उसका दूसरे बच्चे का नाम रख दिया धुंधुकारी। अब गोकर्ण जी गुरुकुल में शिक्षा पढ़ने के लिए चले गए, पढ़ाई करने के लिए चले गए। धुंधुकारी इधर अकेला है, लाडला है, घर में ही रहता है। प्रमाण से ज्यादा लाड़ प्यार हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। यही हुआ धुंधुकारी के साथ। प्रमाण से ज्यादा लाड़ प्यार हो गया, धुंधु बिगड़ गया। ये धुंधुकारी दूसरे को बच्चों को मारने लगा, मारकर कुएं में फेंकने लगा। जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे शरारत बढ़ती जा रही है। अब दारू पीने लगा, माँ बाप के पास पैसे मांगने लगा। वो भी दे देकर थक गए, कितने दिन देंगे। अब आत्मदेव जी सोचने लगे, अरे ये पुत्र नहीं था तो ही अच्छा था। त्रस्त होकर फिर से आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। लेकिन गोकर्ण जी मिले। गोकर्ण जी ने समझाया कि आप संत संगत में जाओ, आत्महत्या मत करो। आत्मदेव जी सुधर गए, संत संगत में चले गए। अब घर में रह गया धुंधुकारी और धुंधुली। अब ये धुंधुकारी धुंधुली को भी मारने लगा, पीटने लगा। तो धुंधुली ने भी सामने वाले कुएं में, कुआ मतलब पता है ना, कुआ, विहिर, विहिर, सामने वाले कुएं में अपनी छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। ओ मां के अंतिम शब्द थे, बेटा अरे मैंने तेरे लिए पूरी जिंदगी गवाई, लेकिन अंत समय में तूने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। ये भाव एक महाराष्ट्रीयन गीतकार ने गाए हैं। मी तुझ्यासाठी जीवन जाळिले रे बाळा, तूने नाही पाणी पाजले, मी
नाही पाणी पाजिले तुझ्यासाठी जीवन जाईले